हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कॉमर्स सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सभी को क्या कराने वाली हूँ बच्चों? तो मैं आज आप सभी को पीवाईक्यू कराने वाली हूँ, जो कि आपके पॉलिटिकल साइंस की है और वो आपके किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी को अगर क्रैक करना है, उसे टैकल करना है, तो ये जो सीरीज है, ये जो पीवाईक्यू सेशन है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलिए हम लोग ये सीरीज देखते हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द गवर्नर आर चार्ज टू, मतलब जो गवर्नर की सैलरी होती है और जो अलाउंस होता है वो कौन देता है? द कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया, द कंसोलिडेशन फंड ऑफ द स्टेट, द कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड ऑफ इंडिया, या नन ऑफ एबव। तो देखिए यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है? तो यहाँ पे जो बात हो रही है बच्चों, वो आपकी बात हो रही है गवर्नर की। तो यहाँ पे जब ऑप्शंस आप देखिएगा स्टेट, तो आप सारे लोग स्टेट को टेक आउट कर दीजिएगा, लेकिन ये रॉन्ग आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर ये होगा कि द कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया, मतलब जो गवर्नर के अलाउंस और जो सैलरी लोकेट होती है, दी जाती है, वो हमारे यहाँ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया करती है। कोई हमारे यहाँ गवर्नर नहीं करते हैं, कोई हमारे यहाँ के कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड ऑफ इंडिया नहीं करती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैन अ पर्सन एक्ट एज द गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट? क्या किसी स्टेट का गवर्नर एक टेन्योर में एक से दो जगह का गवर्नमेंट का सीट संभाल सकता है? तो यस, नो, ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। तो क्या गवर्नर किसी एक टाइम में दो जगह का सीट संभाल सकता है? तो आप देख सकते हैं नितिन गडकरी हमारे यहाँ एक थे, वो आपके दो जगह के आपके क्या थे? तो वो आपके दो जगह के गवर्नर बने थे। तो इसका आंसर होगा यस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ स्टेट इज ऑपरेटेड बाय, जो हमारे यहाँ कंटीजेंसी फंड है वो कौन ऑपरेट करता है? गवर्नर, द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, या ऑल ऑफ ज्वाइंटली? कौन हमारे यहाँ कंस्टिजेंसी फंड को मैनेज करता है बच्चों? तो हमारे यहाँ जो है कंस्टिजेंसी फंड को मैनेज करने वाले हमारे गवर्नर होते हैं। The member of the legislative assembly are elected for a tenure of, हमारे यहाँ जो legislative assembly के मेंबर होते हैं वो कितने टाइम के लिए चुनाव में जीतते हैं, उनकी टेन्योर कितनी टाइमिंग की होती है? आपके ऑप्शंस क्या रहे? 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर। तो जो आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है बच्चों, वो आपके 5 ईयर्स के लिए क्या होते हैं? तो 5 ईयर्स के लिए चूज किए जाते हैं। Which of the following state and union territory have a common high court? मतलब हमारे यहाँ कौन ऐसे स्टेट्स हैं जिनके कॉमन हाई कोर्ट है, मतलब उनका अलग अलग हाई कोर्ट ना हो के उनका बस एक ही हाई कोर्ट है? तो वो कौन है? आपके ऑप्शंस क्या रहे? यूपी एंड बिहार, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर, पंजाब हरियाणा एंड छत्तीसगढ़, या फिर असम एंड बंगाल। तो हमारे यहाँ पंजाब, हरियाणा और आपके चंडीगढ़ का जो हाई कोर्ट है वो क्या है? तो कॉमन है। The chief judge of a high court is appointed by, हमारे यहाँ हाई कोर्ट के चीफ जज को कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शंस क्या रहे? प्रेसिडेंट, द गवर्नर ऑफ स्टेट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट। तो हमारे यहाँ के जो चीफ जस्टिस का जो अपॉइंटमेंट करते हैं बच्चों, वो प्रेसिडेंट भी करते हैं और उनके साथ साथ और जो चीफ जस्टिस होते हैं, पुराने चीफ जस्टिस, और उनके साथ साथ और कौन? तो स्टेट्स के गवर्नर बैठ के हमारे यहाँ किसका? तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट करते हैं। The chief justice and the other judge of a high court retire at the age of, मतलब हमारे यहाँ चीफ जस्टिस, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, वो कितने साल पे रिटायर हो सकते हैं? उनका रिटायर होने का टाइमिंग क्या रहेगा? 60 ईयर, 62 ईयर, 65 ईयर, या 70 ईयर? तो उनके रिटायरमेंट की जो टाइमिंग होती है बच्चों, वो 62 ईयर्स होती है। लेकिन एक जज के रिटायरमेंट की टाइमिंग कितनी होती है बच्चों? तो वो मैक्सिमम 65 ईयर्स तक क्या कर सकते हैं? तो 65 ईयर्स तक अपने पद पे काम कर सकते हैं।
द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट रिसीव अ मंथली सैलरी। जो हमारे के यहाँ चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, उनकी मंथली सैलरी कितनी लोकेट होती है बच्चों? आपके 1,50,000, 80,000, 25,000, 2,50,000 या 9 लाख। तो जो आपकी चीफ जस्टिस की जो सैलरी होती है बच्चों वो 2,50,000 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ऑर्डिनरी जज ऑफ ए हाई कोर्ट रिसीव अ मंथ सैलरी ऑफ। जो हमारे यहाँ चीफ जस्टिस की सैलरी होती है 2.5 लाख, और हमारे यहाँ जो ऑर्डिनरी जज होते हैं हाई कोर्ट के, उनकी सैलरी कितनी होती है? तो उनकी सैलरी 2,25,000 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द हाई कोर्ट जज आर चार्ज टू। मतलब जो हमारे यहाँ हाई कोर्ट के अलाउंस और सैलरी होती है जज की, वो चार्ज कौन करता है? द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड ऑफ इंडिया, या फिर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट इन द इक्वल पोर्शन। तो हमारे यहाँ सैलरी जो जज की दी जाती है वो चार्ज कौन करता है बच्चों? तो वो आपका करता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द हाई कोर्ट ऑफ ए स्टेट इज डायरेक्टली अंडर द। जो हमारे यहाँ के हाई कोर्ट होती है बच्चों वो किसके अंडर होती है? स्टेट की। जैसे सुप्रीम कोर्ट तो है कि वो इंडिया का एक सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन जो हाई कोर्ट होती है वो हर स्टेट का अपना एक अलग होता है। तो वो किसके अंडर होती है? प्रेसिडेंट की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो हाई कोर्ट होता है बच्चों वो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आता है। द नंबर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट इज डिटरमाइंड बाय। हमारे यहाँ जो नंबर ऑफ हाई कोर्ट के जजेस होते हैं वो किस हाई कोर्ट में कितने जजेस रहेंगे, कितने जजेस की अपॉइंटमेंट होगी, ये किसके अंडर में आता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर इफ द स्टेट, या पार्लियामेंट। तो जो हमारे यहाँ नंबर ऑफ जजेस का अपॉइंटमेंट होता है वो भी हमारे यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। मतलब हमारी जो प्रेसिडेंट है वो कितनी अपॉइंटमेंट किस हाई कोर्ट में कितने जजों की होगी वो हमारे प्रेसिडेंट तय करते हैं। द इंडियन फेडरल सिस्टम इज मॉड्यूलेटेड ऑन द फेडरल सिस्टम ऑफ। जो हमारे यहाँ की फेडरल सिस्टम है वो किसके फेडरल सिस्टम से उधार ली गई है? मतलब कि कैसा फेडरल सिस्टम है, किसकी तरह, कौन से स्टेट की तरह, मतलब कौन से कंट्री की तरह? यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, या फिर न्यूजीलैंड। तो हमारे यहाँ जो इंडियन फेडरल सिस्टम है बच्चों वो मॉड्यूलर ऑन द फेडरल सिस्टम ऑफ कनाडा। मतलब कनाडा के फेडरल सिस्टम पे हमारी जो फेडरल सिस्टम है वो क्या है? तो वो एस्टैब्लिश्ड है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर ऑन द सब्जेक्ट इन। हमारे यहाँ जो यूनियन गवर्नमेंट है उसकी एक्सक्लूसिव पावर किस सब्जेक्ट पे है? द यूनियन लिस्ट, द कंकरेंट लिस्ट, द स्टेट लिस्ट, या बोथ ए एंड बी। तो हमारे के यहाँ जो यूनियन गवर्नमेंट है उसकी जो एक्सक्लूसिव पावर है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट। मतलब यूनियन लिस्ट जो यूनियन गवर्नमेंट है उनकी पावर किस चीज पे है? तो यूनियन गवर्नमेंट की जो पावर है वो यूनियन लिस्ट पे है, ना कि कंकरेंट लिस्ट पे है और ना कि स्टेट लिस्ट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? द स्टेट एंजॉय द इंक्लूसिव जुरिडिक्शन ऑन द सब्जेक्ट इन द। मतलब हमारे यहाँ जो स्टेट है वो किस जुरिडिक्शन के सब्जेक्ट को लिस्ट करता है? कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ एबव। तो हमारे यहाँ के जो स्टेट की जुरिडिक्शन है बच्चों वो हमारे यहाँ के स्टेट लिस्ट को सब्जेक्ट करती है। The Constitution of the India vested the residuary power in। जो हमारे यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों उसमें जो रिड्यूसरी पावर होती है वो किसके अंडर आती है? द यूनियन गवर्नमेंट, द स्टेट, द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ज्वाइंटली, या फिर नन ऑफ एबव। तो किसके अंडर में आती है बच्चों? तो हमारे यहाँ रिसिड्यूरी पावर जो होती है बच्चों वो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आती है। द यूनियन
लिस्ट कंटेन 66 आइटम, 67 आइटम, 99 आइटम या 100 आइटम्स। तो हमारे क्या यूनियन लिस्ट जो होता है बच्चों, उसमें कितने आइटम्स कंटेन होते हैं? तो हमारे क्या यूनियन लिस्ट में आपके 100 आइटम्स कंटेन होते हैं। द स्टेट लिस्ट कंटेन, स्टेट लिस्ट में कितने आइटम होते हैं? 66 आइटम, 61 आइटम, 47 आइटम या 97 आइटम। तो स्टेट लिस्ट में आपके 66 आइटम्स कंटेन होते हैं, मतलब 66 मुद्दे पे हमारे क्या स्टेट लिस्ट का ऑर्डर जारी होता है, उनके अकॉर्डिंग वो चीजें स्टार्ट की जाती है। The concurrent list contain 44 आइटम, 52 आइटम, 66 आइटम्स या 97 आइटम। तो concurrent लिस्ट में कितने आइटम्स होते हैं बच्चों? तो concurrent लिस्ट में जो आपकी आइटम होती है वो 52 आइटम्स इसके अंडर आते हैं। इसका मतलब यूनियन लिस्ट में 100 आइटम, स्टेट लिस्ट में आपके 66 आइटम और concurrent लिस्ट में आपके 52 आइटम्स अंडर में आते हैं। New states can be created in India by simple majority of parliament, and the approval of majority of a state, by a 2/3 majority in parliament या by 2/3 majority in each houses of parliament and approval by the majority of the state. तो new state can be created in India by the simple majority of the parliament and the approval of majority of our state. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट शेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कौन ऐसा टैक्स है जो कि हमारे के यहाँ वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ वो टैक्सेस शेयर की जाती है? कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स या ऑल ऑफ दिस। तो हमारे के यहाँ जो बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद स्टेट गवर्नमेंट, मतलब हमारे के यहाँ कौन ऐसा टैक्स है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करती है? तो दैट इज आवर कस्टम ड्यूटी. Custom duties does not share by our central government with state government. The central government drives the maximum revenue from. हमारे के यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहाँ से प्राप्त करती है? इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम या नन ऑफ एबव। तो हमारे के यहाँ के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बच्चों, वो हमारे के यहाँ मैक्सिमम जो रेवेन्यू होता है वो आपके एक्साइज ड्यूटी से क्या करते हैं? तो वो पाते हैं। Which of the following is in the concurrent list? हमारे के यहाँ concurrent list में कौन आता है बच्चों? पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, पब्लिक हेल्थ या सैनिटेशन या कैपिटेशन टैक्सेस या टेज्योर ट्रोव। तो हमारे के यहाँ जो बच्चों है concurrent list में आपके आती है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। The entire world has been divided into, हमारे के यहाँ जो entire पूरी जो कंट्री है वो कितने जोनों में डिवाइडेड है? 3 जोनल काउंसिल, 4 जोनल काउंसिल, 5 जोनल काउंसिल या 6 जोनल काउंसिल। तो हमारी जो एंटायर कंट्री है वो कितनी जोनल जोन में डिवाइड है बच्चों? तो वो हमारे के यहाँ 5 जोनल काउंसिल में क्या है? डिवाइडेड है। The amendment procedure of the Indian Constitution has been modeled on the constitution pattern of Canada, USA, Switzerland या South Africa. तो क्या है कि the amendment procedure the Indian Constitution has been modeled on the constitution pattern of, मतलब हमारे के यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके मॉडल के कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड ऑन है? कनाडा, यूएसए, स्विट्जरलैंड या साउथ अफ्रीका। तो हमारे के यहाँ तुरंत जो थे हमारे जो गांधी जी थे वो लड़के कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से जंग जीत के आए थे, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनना रेडी हो गया था। तो उसके बाद तुरंत हमारे के यहाँ भी इंडिपेंडेंस जब हमें मिली तो हम लोगों ने भी दोबारा क्या करना शुरू किया? हम लोगों ने भी दोबारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसा बोलते हैं कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका का बहुत सारी चीज़ों को कॉपी किया था ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? Next, which of the following constitution amendment has been described as mini रिवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब हम लोग अपने किस अमेंडमेंट को एक मिनी अमेंडमेंट या मिनी रिवीजन बोलते हैं हमने कॉन्स्टिट्यूशन को? कौन सा वो अमेंडमेंट हुआ था? 42 अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 52 अमेंडमेंट या 39 अमेंडमेंट? तो जो हमारे के यहाँ का 42 अमेंडमेंट हुआ था बच्चों, उसको कहीं ना कहीं एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मिनी
कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से उसे जानते हैं। Which amendment affirmed the right of Lok Sabha to arm any part of Constitution? किस अमेंडमेंट में हमें राइट टू द लोक सभा अमेंड ऑफ एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मिला था? तो हमें राइट मिला था 24, 39, 42 या 44। तो ये भी हमारा जो अमेंडमेंट था बच्चों वो 42 अमेंडमेंट ही था। The Comptroller and Auditor General holds the office during the pleasure of Parliament for a term of 6 years, for a term of 5 years, या during the pleasure of President। तो हमारे के यहाँ के जो ऑडिटर जनरल हैं वो कब हमारे यहाँ के ऑफिस को संभालते हैं बच्चों? कितने टर्म के लिए? तो वो 6 ईयर के लिए हमारे यहाँ अपॉइंट किया जाता है। जनरली जितने हमारे यहाँ के जो पोजीशंस है वो 5 ईयर्स के लिए होते हैं, लेकिन यही तो एक ऐसा पोजीशन है जिसके लिए जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल are paid out of for the consolidated fund of India, the contingency fund of India, the contingency fund of the concurrent state या general budget। तो that is paid for the consolidated fund of India। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल परफॉर्म ओनली ऑडिट फंक्शन, ओनली काउंटिंग फंक्शन, बोथ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फंक्शन, या अकॉर्डिंग ऑडिटिंग एंड जुडिशियल फंक्शन। तो द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल परफॉर्म ऑन बोथ द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, मतलब हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके चीफ लीगल एडवाइजर कौन होते हैं? द कॉन्सुलेटर जनरल ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एंड द यूनियन लॉ ऑफ मिनिस्टर। तो कौन होते हैं बच्चों? तो ये आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो हमारे यहाँ के गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं। वो एडवाइस करते हैं कि नहीं ये चीज ऐसे होनी चाहिए, नहीं ये चीज ऐसे होनी चाहिए। द चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन इज, हमारे यहाँ के जो चीफ होते हैं इलेक्शन कमीशन के वो कौन इलेक्ट करते हैं? इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट, अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंटेड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर, या अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो कौन करता है बच्चों अपॉइंट? तो वो हमारे के यहाँ जो चीफ जस्टिस मतलब जो चीफ होते हैं इलेक्शन कमीशन के उसको अपॉइंट करने वाले हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। The Chief Election Commission hold office for fixed term of 6 years, for fixed term of 5 years, during the pleasure of Parliament या during the pleasure of office। तो हमारे यहाँ के जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो अपने होल्ड करते हैं अपने ऑफिस को, मतलब कितने सालों तक? तो वो 5 साल के लिए हमारे यहाँ नियुक्त कर होते हैं एज अ इलेक्शन कमिश्नर। How many finance commission has been appointed by the president so far? मतलब हमारे यहाँ कितनी फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है, किसके द्वारा? तो प्रेसिडेंट के द्वारा। मतलब इस क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन छुपे हैं कि पहले जो फाइनेंस कमीशन में जितने मेंबर्स रहते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं बच्चों? तो वो हमारे यहाँ अपॉइंट जो किए जाते हैं वो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं। और उसमें मेंबर्स कितने होते हैं? 10, 12, 14 या 15। तो उसमें जो मेंबर होते हैं बच्चों वो आपके 15 सिन नंबर होते हैं। Who is the chairman of 15th Finance Commission constituents in the June 2017? मतलब हमारे यहाँ के जो 15वें फाइनेंस कमीशन के चीफ चेयरमैन कौन थे? प्रणब मुखर्जी, केसी पंत, के ब्रह्मदत्त रेड्डी या एनके सिन्हा? तो वो आपके थे एनके सिन्हा। Which among of the following states has the largest population in the scheduled caste? मतलब किस स्टेट में शेड्यूल कास्ट का जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो ज्यादा है? राजस्थान, बिहार, यूपी, तमिलनाडु। तो वो सबसे ज्यादा जो शेड्यूल एसटी कास्ट एससी
कास्ट के जो लोग हैं वो हमारे यहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, तो वो हमारे यहाँ यूपी में देखने को मिलते हैं। How many languages were originally recognized by the constitution as a regional language? 14, 15, 16 या none? मतलब हमारे यहाँ के कितने लैंग्वेजों को रीजनल लैंग्वेज का मान्यता दी गई है, तो वो नंबर में कितने हैं, तो 14 लैंग्वेजों को रीजनल लैंग्वेज के तौर पे मान्यता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। Which of the following Constitution Amendment Act amended the age of वोट फ्रॉम 21 to 18? मतलब किस अमेंडमेंट में हमारे यहाँ वोटिंग देने का जो एज था वो घटा दिया गया, तो 7th, 9th, 61th या 86? तो वो हमारे यहाँ जो 9th अमेंडमेंट हुआ था उसमें हमारे यहाँ वोटिंग का जो एज है वो 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। In which constitutional amendment act Sikkim was made as associate state with the Indian Union? मतलब हमारे यहाँ सिक्किम कब मिला, किस अमेंडमेंट के बाद हमारे यहाँ सिक्किम को हमारे यहाँ एज ए स्टेट के रूप में मिला लिया गया? क्योंकि पहले सिक्किम एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में वर्क कर रहा था, लेकिन फिर बाद में वो इंडिया का एक पार्ट बन गया। तो उसके लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया था? 35th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974, 43 अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1977, 56 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987 या 57 अमेंडमेंट ऑफ 1987। तो ये हमारे यहाँ जो अमेंडमेंट किया गया था बच्चों वो 35 अमेंडमेंट ऑफ 1974 किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर केम इन द फोर्स ऑफ, हमारे यहाँ जो जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब वर्क में आया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1952 या 26 जनवरी 1957? तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर मतलब जो जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमारे यहाँ जब वर्क ऑन में आया 26 जनवरी 1957। Which provision give below can be amended by a simple majority of parliament? Election, president and its manner, fundamental rights, representation of a state in parliament या citizenship acquirement या termination? तो which provision can be made the amend the simple majority of parliament? तो simple majority of parliament कब होगा? जब citizen उनको वोट देंगे। The electoral system of India is largely based on the pattern of, मतलब हमारे यहाँ जो इलेक्शन का जितना सिस्टम है वो किस कंट्री के सिस्टम पे बेस्ड ऑन है? ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, नन ऑफ एबव। तो वो आपका जो है वो ब्रिटेन के इलेक्ट्रल सिस्टम पे हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है वो भी डिपेंड है, मतलब उसी की तरह देखा देखी है। मनी कैन बी विड्रॉल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली विथ अप्रूवल ऑफ, मतलब जो हमारे यहाँ कंसोलिडेटेड फंड होता है वो उसमें से मनी कैसे हम लोग किसी को दे सकते हैं, किसके अप्रूवल पे? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या नन ऑफ दिस? तो ये हमारे यहाँ जब तक हमें प्रेसिडेंट अलाउ नहीं करेंगे तब तक हम कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड से कोई भी पैसे निकाल के किसी को भी दे नहीं सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये पूरा आपका रहा 50 क्वेश्चन का एक सीरीज जो कि आपके किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए, मतलब किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लासेस में करवाई गई है, मतलब ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपका छोड़ा गया है, सारे टॉपिक को कवर किया गया है। और ये सारा क्वेश्चन जिन्होंने क्लास किया होगा वो बहुत अच्छे से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं किया होगा या फिर जिन्होंने बैचेस नहीं वाई किए होंगे उन्हें क्वेश्चन समझने में, उनकी पीछे का बेसिस समझने में उनको थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप लोग हमारे बैचेस बाई कीजिए ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छी आपकी तैयारी हो सके। बाकी ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे कॉमर्स नेशन के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन जाते रहे। हैव अ गुड डे बच्चों, सी यू टुमारो।